तमिलनाडु में एक मंदिर पर हाई कोर्ट के फैसले से विवाद हो गया और बात बस इतनी सी थी कि करीब 1400 साल पुराने एक हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए भक्त दीप जलाना चाहते थे। मंदिर के बाहर जो दीप स्तंभ था, वहां बाहर एक स्तंभ लगा हुआ है, उसमें करना चाहते थे। लेकिन दीप स्तंभ में दिया जलाने के मामले पर मुसलमानों को तकलीफ हो गई। क्यों? क्योंकि मंदिर से 3 किलोमीटर दूर एक दरगाह भी है, 3 किलोमीटर दूर। और उनके व्यवस्थापक कहते हैं कि दीप जलेगा, दिया जलेगा तो मुसलमानों की आराधना में दिक्कत होगी। बताइए, ये क्या तर्क है? बता भला, मतलब ये कोई लॉजिक है? 3 किलोमीटर दूर से आपको क्या दिक्कत होगी? अब इस मसले के को हल करने के लिए मंदिर के भक्त हाईकोर्ट चले गए, जहां जज स्वामीनाथन ने उनके हक में फैसला दे दिया। फैसला हो गया तो हो गया, फैसला तो हो गया। राम मंदिर का भी हो गया था, तो माना सबने। लेकिन इस फैसले से तमिलनाडु की सभी पार्टियों को मिर्ची लग गई। उन्हें लगा कि इस जज को सजा नहीं दिलाई गई अगर, तो तमिलनाडु में पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, हिंदू वोट एक जगह पड़ने लगेंगे और तब हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी और राजनीति का पलड़ा बीजेपी के फेवर में हो जाएगा। तमिलनाडु की पार्टियां आपस में चाहे जितना करें, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक है कि बीजेपी वहां पैर न रखने पाए। सत्ता मुझे मिले या तुम्हें मिले, डीएमके एडीएमके, बस। तो जाहिर है, आपको पता ही है कि तमिलनाडु में बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है। पिछले इलेक्शन में भी उसने कोशिश की, कुछ मिला नहीं। लेकिन एक फॉर्मर आईपीएस को उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया था और बहुत एग्रेसिव थे वो भी। हालांकि अभी नहीं है स्टेट प्रेसिडेंट। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी बहुत, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, तेलंगाना में तो है ही है, कर्नाटक में तो सरकार बना चुकी है। मतलब दक्षिण में भी, पूरे दक्षिण में पैर पसार रही है बीजेपी, कोशिश कर रही है। और आप जानते हैं बीजेपी की तैयारी किस तरह की होती है। तो तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने विपक्ष की सभी पार्टियों को दिल्ली में इकट्ठा किया और तय किया कि जज साहब के खिलाफ महाभियोग लाएं। जिस जज ने यह फैसला किया है कि हिंदू अपने मंदिर में दिया जला सकते हैं, मुसलमानों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उसने फैसला किया, उस जज के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। वैसे तो जज को कुछ कर नहीं सकते, महाभियोग लगा सकते हैं। अब महाभियोग भी क्या है दोस्तों, जरा सोचो। अरे कोई करप्शन का केस हो, कोई किसी से, किसी के पक्ष में, किसी परिचित के पक्ष में फैसला कर दिया हो बिना लॉजिक दिए या खराब लॉजिक दिया। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। यहां तो आपकी टीमें बैठी हुई हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं जो बिना पैसा लिए आप लोगों का काम करते हैं, कोई चार्ज भी नहीं लेते। तो इन सारे बड़े बड़े वकीलों की बैटरी तो यहीं दिल्ली में है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे, लेकिन उसके पहले महाभियोग लगा रहे हैं उस जज पर जिसने ये फैसला दिया। उसकी कमी नहीं बता रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग आए, 110 सांसद मिले, उसमें इंडी गठबंधन के सभी लोग थे, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, एनसीपी थी। उनके सभी 110 सांसदों ने सिग्नेचर किया और स्पीकर साहब को दे दिया। स्पीकर साहब से मिलकर अपनी बात कही, इन्होंने अर्जी दे दी। अब दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अव्वल तो ये अर्जी कूड़े के ढेर में फेंक दी जाएगी और ये बात साइन करने वाले सभी सांसद अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें, इस अर्जी में कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी अपने राज्य के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई देखो, हम तो आए थे। तमिलनाडु के मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं, सो कॉल्ड सेकुलर्स को दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, हम तो आए थे इसके अगेंस्ट। देखो, हमने जज को हटाने की कोशिश तो की थी, लेकिन स्पीकर ही नहीं माने। अब दोस्तों, अगर ये महाभियोग का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाता है, मान लीजिए, तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि मोदी की सरकार इसे दोनों सदनों में गिरवा देने में सक्षम नहीं है? आप बताइए। इतने बड़े बड़े बिल अमित शाह ने पास करवा लिए दोनों सदनों में, बड़ी एफिशिएंसी के साथ। जब राज्यसभा में अपने नहीं भी थे तब भी।
गिरवा तो सकते हैं ना, ये पता भी है इन लोगों को, ये बात भी ये सभी नेता 110 नेता जानते हैं, लेकिन ऐसा करके वो एक बड़ा मैसेज तमिलनाडु की जुडिशियरी को दे रहे हैं। बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि खबरदार, अगर तुम में से किसी ने इस तरह के फैसले किए तो तुम्हारी खैर नहीं। पूरी जुडिशियरी को तमिलनाडु में मजाक बना रखा है। दोस्तों, देखा आपने तमिलनाडु की पार्टियां और इंडी गठबंधन के दूसरे दल कितने डरे हुए हैं। ये डर क्यों है भाई? ये डर सिर्फ ये है कि कहीं दिया जलाने के मामले को लेकर पोलराइजेशन हो गया तो बीजेपी को सूबे में पैर जमाने का मौका मिल जाएगा। ये है डर। सोचिए, मंदिर बना 8वीं शताब्दी में, दरगाह बनी 14वीं शताब्दी के आखिर में या 15वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो जो दरगाह 650-700 साल बाद बनी, उसका मैनेजमेंट ये कह रहा है कि मंदिर के लोग दिया ना जलाएं। वो मंदिर जो 700 साल पहले यहां खड़ा हो चुका था, शायद तब इस्लाम आया हो, 150 साल हुए होंगे उसको आने में। तो एक दरगाह की वजह से मंदिर को कहा जा रहा है कि वो पूजा की अपनी परंपराएं इसलिए छोड़ दे क्योंकि उस दिए से मुस्लिम परंपरा को ठेस पहुंचती है। जबकि दरगाह से मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर दूर से उस दिए की प्रॉब्लम होती है। उस दिए से मतलब क्या रिलीजन इस्लाम इतना कमजोर है कि एक दिए से वो छिन्न भिन्न हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वोट चाहिए। तो जस्टिस स्वामीनाथन के पास जब ये मामला आया तो उन्होंने मुसलमानों की आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा दीपक जलाने से मुस्लिम अधिकारों का पर कोई असर नहीं पड़ता। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दीपाथून, यानी जो दीप जलाने की परंपरा है, दीपाथून में दिया जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकारों पर किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा न करने से पहाड़ी के खाली हिस्सों पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। ये कहा, बड़ी बात कही कि अगर दीप जलाने की प्रथा नहीं करेंगे तो जो मंदिर के उस पहाड़ी पर, अब आपको बता दूं 1923 में एक कोर्ट, लोकल कोर्ट फैसला कर चुकी है कि ये पहाड़ी जो है ये मंदिर की है। तो जज साहब ने कहा कि ऐसा न करने से, यानी दिया न जलाने से पहाड़ी के खाली हिस्सों पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं क्योंकि मस्जिद के ट्रस्टी उन पर कब्जा करने की कथित कोशिश कर रहे हैं। ये एक जस्टिस कह रहा, जज साहब कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, भले ही ये कोई परंपरा ना हो, मान लीजिए दीप जलाने की कोई परंपरा ना हो, लेकिन दीपातून पर दिया जलाकर निचली चोटी पर मंदिर के मालिकाना हक को जताना जरूरी है। ये जज साहब कह रहे हैं। 1923 के फैसले ने साफ कर दिया है कि किसका क्या है, ये जज साहब कह रहे हैं। लेकिन इससे मस्जिद के ट्रस्टी मौजूदा स्थिति को बिगाड़ने से नहीं रुके, इसलिए यह जरूरी है कि मंदिर मैनेजमेंट अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरे समय सतर्क रहे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जस्टिस स्वामीनाथन बोल रहे हैं। अब डीएमके क्यों नाराज है? डीएमके ने तर्क दिया कि ऐसा आदेश सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है, खासकर जब विधानसभा चुनाव 6 महीने से भी कम समय दूर है। बात सिर्फ इतनी है कि विधानसभा चुनाव पास में है और आपने अगर इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस नहीं किया तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। बस इतनी सी बात है। तनाव कुछ नहीं भड़कता। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला दिया था, तनाव क्यों नहीं भड़का? चुपचाप सब मान लिया कि नहीं मान लिया? तनाव राजनीतिक दल बढ़ाते हैं, कोर्ट के फैसले नहीं बढ़ाते। यही कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, जिसने शाहबानो केस पर फैसला दिया था। और इन्हीं राजनीतिक दलों ने, जिसमें कांग्रेस प्रमुख है, इन्होंने कहा था कि ये जो है इस्लाम के नियम कानूनों में दखलंदाजी है, और उसको एक बिल बना के उसको गिरा दिया था। अब जस्टिस स्वामीनाथन का जो आदेश है मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 2017 के फैसले को पलटता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि दरअसल डीएमके को डर है कि हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला होने से
तमिलनाडु की राजनीति में ध्रुवीकरण हो जाएगा और दशकों से निर्बाध सत्ता का सुख लेने वाली डीएमके और एडीएमके को आने वाले चुनाव में मुश्किल हो सकती है। ये बात सही है। और सच कहें तो जज ने तो फैसला दिया भाई, किसी धर्म के खिलाफ कोई खराब बात तो नहीं कही। उन्होंने एक फैसला दिया तो महाभियोग किस लिए भाई? महाभियोग किस लिए? उन्होंने कोई भ्रष्टाचार का केस किया हो, किसी से पैसा ले लिया हो, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अंडर द टेबल कुछ कर लिया हो, इसीलिए मेरी उम्मीद है कि ये महाभियोग की अर्जी मानी ही नहीं जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो इन पार्टियों के लिए तमिलनाडु की राजनीति में बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी।